ट्रेडिंग में पैसा बनाना वो तो एक हिस्सा है। पर उस पैसे को बचाना, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी है। मुनाफे की चमक में अक्सर हम टैक्स और अकाउंटिंग की उलझनों को अनदेखा कर देते हैं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे स्मार्ट अकाउंटिंग आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। ये सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता है और इसका जवाब सच पूछिए तो आपके मुनाफे का भविष्य तय करता है। जरा सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए चला जाए क्योंकि टैक्स के नियम नहीं पता थे। चलिए ऐसा होने से रोकते हैं। तो इससे पहले कि हम टैक्स के गहरे पानी में उतरें, चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और अपनी नींव मजबूत करते हैं। और वो नींव है अकाउंटिंग। देखिए, ये सिर्फ कोई उबाऊ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि बाजार में आपके हर एक कदम का ब्लूप्रिंट है। अकाउंटिंग को अपने ट्रेडिंग का जीपीएस समझिए। सिंपल, ये आपको बताता है कि आप कहां से चले थे, अभी कहां पर हैं, और सबसे जरूरी कि आपको जाना कहां है। इसके बिना आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये आपके हर ट्रेड में एक अनुशासन और एक साफ तस्वीर लेकर आता है। तो सवाल उठता है, ये इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि इसके बिना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप असल में जीत रहे हैं या हार रहे हैं। यह आपको सिर्फ टैक्स के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि आपको एक ऐसा अनुशासित ट्रेडर बनाता है जो भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर फैसले लेता है। चलिए अब कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला है लेजर। इसे अपनी ट्रेडिंग की सीक्रेट डायरी समझिए, जहां आपका हर एक ट्रेड, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, दर्ज होता है। यही वो किताब है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी बताती है। और फिर आता है पीएनएल, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसे समझे अपनी ट्रेडिंग का फाइनल रिपोर्ट कार्ड। दिन, हफ्ते या साल के आखिर में यही आपको आईना दिखाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब आते हैं उस एक सवाल पर जो टैक्स की पूरी दुनिया बदल देता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ये तय करेगा कि आप एक कौन से नियम लागू होने वाले हैं। तो आप हैं कौन? एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर? देखिए, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में आप जो है बस उसी एक बात से टैक्स के सारे नियम पलट जाते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? बहुत सिंपल है। इन्वेस्टर, समझ लीजिए, एक किसान की तरह है जो पौधा लगाता है और फल का इंतजार करता है। इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स। दूसरी तरफ है ट्रेडर, जो रोज फसल काटता है। उसकी कमाई को व्यावसायिक आय या बिजनेस इनकम माना जाता है। और बस यहीं से टैक्स का पूरा खेल बदल जाता है। और जब भी बात बिजनेस इनकम की आती है तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में आती है, एफएनओ, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इसके लिए टैक्स के नियम मार्केट के बाकी हिस्सों से एकदम अलग हैं। आइए इसके कोड को क्रैक करते हैं। बस ये एक लाइन, इसे आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। एफएनओ से होने वाला कोई भी प्रॉफिट वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपका धंधा है। मतलब वो एक बिजनेस है और उस पर टैक्स भी बिजनेस की तरह ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, एफएनओ से जो भी कमाया वो आपकी सैलरी या किसी और बिजनेस की इनकम में जाकर जुड़ जाएगा और फिर उस टोटल इनकम पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। कोई फिक्स रेट नहीं, कुछ नहीं, आपकी टोटल कमाई ही आपका टैक्स तय करेगी। अच्छा, अब एक और बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। एफएनओ में इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कितने करोड़ का माल खरीदा और बेचा। नहीं, यहां टर्नओवर का मतलब है आपके सारे प्रॉफिट और सारे लॉस का टोटल। जी हां, आपने सही सुना, लॉस का भी टोटल। और यही वो नंबर है जो डिसाइड करता है कि आपको टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं। ठीक है, तो हमने कमाई समझ ली। अब बात करते हैं रूल्स फॉलो करने की, यानी टैक्स ऑडिट और आईटीआर फाइलिंग। देखिए, ये वो चीजें हैं जिन्हें इग्नोर करना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। टैक्स ऑडिट कब करवाना पड़ता है? इसके लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप चेक है। पहला, अपना एफएनओ टर्नओवर कैलकुलेट कीजिए। दूसरा, देखिए क्या वो 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर हाँ, तो ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं, तो तीसरा स्टेप देखिए, क्या आपका प्रॉफिट टर्नओवर के 6% से भी कम है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो भी आपको ऑडिट की जरूरत पड़ सकती है। करोड़ रुपए, बस इस आंकड़े को याद रखिए। अगर आपका एफएनओ ट्रेडिंग टर्नओवर 1 साल में इस नंबर को पार कर गया, तो टैक्स ऑडिट आपके लिए कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, जब रिटर्न भरने की बारी आएगी तो याद रखिएगा, आपका फॉर्म है I3, खास तौर पर बिजनेस इनकम के लिए होता है।
और इसका सीधा मतलब ये भी है कि आपको एक व्यापारी की तरह अपने सारे लेन देन और खर्चों का पक्का हिसाब रखना पड़ेगा, जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ओके, तो रूल्स तो हमने समझ लिए हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट खेलने की। चलिए कुछ ऐसी टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो हर ट्रेडर को पता होनी ही चाहिए। अब ये वाला पॉइंट ये तो बिल्कुल गेम चेंजर है। मान लीजिए आपको एफएनओ में 2 लाख का लॉस हो गया, लेकिन आपकी किसी दूसरी कंसल्टेंसी से 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो पता है क्या, आप इस लॉस को उस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपको टैक्स सिर्फ बचे हुए 3 लाख पर देना होगा। सीधा सीधा टैक्स बच गया। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। मान लीजिए उस साल आपके पास सेट ऑफ करने के लिए कोई दूसरा बिजनेस प्रॉफिट है ही नहीं, तो भी कोई टेंशन नहीं। आप इस लॉस को अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगले 8 साल में जब भी आपको बिजनेस से प्रॉफिट होगा, आप इस पुराने लॉस का इस्तेमाल अपना टैक्स कम करने के लिए कर सकते हैं। कमाल है ना? तो आखिर में कुछ बातें हमेशा याद रखिए। अपने हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। ब्रोकरेज, इंटरनेट बिल जैसे छोटे छोटे खर्चों को भी लिखिए, क्योंकि ये सब आपका टैक्स बचाते हैं। और हाँ, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो ना, तो अंदाजा मत लगाइए। किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जाते हैं। क्या हो अगर हम अकाउंटिंग को सिर्फ एक कानूनी सिरदर्दी न समझें? क्या हो अगर हम इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा बनाएं? बाजार के तूफानों से बचने का सबसे अच्छा तरीका आपके अपने ही हिसाब किताब में छिपा है। इस पर